देखिए, बिहार में लगातार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हर रोज शिक्षा विभाग की कोशिश जारी है। लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लगातार बिहार के अलग अलग जिले में विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। शिक्षकों की बहाली हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए, हमने कई लाख जो है वो शिक्षकों को नौकरी दी बिहार में, और वो इसीलिए ताकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता बेहतर हो। बिहार में लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं और उसी सवाल को कहीं न कहीं कम करने की दिशा में कोशिश की जा रही है। लेकिन नया जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर जो लूट की बात सामने आ रही है, भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है और कागजी खेल के जरिए करोड़ों की उगाही की बात सामने आ रही है, जो हैरान करता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से उनकी सरकार बनी है वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर कहते हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। और वही नीतीश कुमार की सरकार में, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे उन्हीं के पदाधिकारी, उन्हीं के अधिकारी करोड़ों के खेल करने में लगे हुए हैं। और देखिए, जब मामला उजागर हुआ है तो अब खलबली मची हुई है शिक्षा विभाग में तमाम अधिकारियों के बीच, और कहा जा रहा है कि अब क्या होगा, कौन कौन लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, क्या कोई सफेद पोस्ट भी में है किस खेल में, और कौन कौन अधिकारी हैं। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में क्या खेल चल रहा है, कौन कौन लोग हैं शामिल और कितने करोड़ की ये उगाही हो रही थी। किस तरीके से, देखिए, फर्जी तरीके से कहा जा रहा है कि पैसे निकासी की बात जो है सामने आ रही थी। देखिए, शुरू से ही फर्स्ट बिहार झारखंड जो है जनहित के मुद्दे को उठाता रहा है। हमारी कोशिश है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनके लिए जो योजनाएं बनकर सामने आ रही हैं, वो योजनाएं उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और चौथा खंभा, चौथा स्तंभ की जो भूमिका है, वो भूमिका हम पूरी तरह से निभाना चाहते हैं और उसमें आपके साथ की जरूरत है। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के जरिए आप भी अपनी बात रखिए, आप भी अपने जनहित के मुद्दों में साझेदार बनिए। देखिए, जो खबरें हम आपको बता रहे हैं, पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा विभाग में बड़ा खेल, बड़ा धांधली क्या है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि अब बड़ी कार्रवाई होगी पूरे जो अधिकारी हैं उनके बीच। ये 21 मई को, देखिए, शिक्षा विभाग में बड़े खेल का खुलासा किया गया था। उसके बाद अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारियों ने इस खेल में शामिल सर्व शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता को कड़ा पत्र लिखा है, साथ ही जवाब देने को कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाए। मामला मोतिहारी जिला शिक्षा कार्यालय के सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा है, जहां मोतिहारी सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित सहायक अभियंता ने कार्यालय का फर्जी पात्रांक दिनांक चढ़ाकर चिट्ठी लिखकर सरकारी स्कूलों में कथित तौर पर हुए जीर्णोद्धार की राशि निकासी की कोशिश की थी। और कहा जा रहा है कि देखिए, पूर्वी चंपारण मोतिहारी सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ ने आरोपी सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है। डीपीओ एसएस ने सहायक अभियंता बिहार शिक्षा परियोजना हैदर अली से फर्जी लेटर जारी कर करोड़ों का भुगतान करने की कोशिश मामले में 3 दिनों में स्पष्टीकरण की मांग की है। और देखिए, इस करोड़ों रुपए के खेल में कौन कौन लोग शामिल है। डीपीओ एसएसए ने सहायक अभियंता से पूछा है कि किन परिस्थितियों में बिना किसी जानकारी के जालसाजी कर कार्यालय पत्रांक का उपयोग किया गया। आपके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। वही डीपीओ एसएसए ने उप प्रबंधक तकनीकी बीएसईआईडीसी को भी पत्र लिखकर अब तक भुगतान किए गए भेजे गए सभी कागजात की मांग की है। डीपीओ की कार्रवाई से मोतिहारी के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अब लग रहा है कि किसके ऊपर गाज गिरेगी।
देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा मोतिहारी के सहायक अभियंता ने 17 मई 2025 को पत्रांक संख्या 2261 के माध्यम से उप प्रबंधक तकनीकी BSEIDC को पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के वैसे सभी असैनिक योजनाओं का भुगतान किया जाना है। इससे संबंधित क्रमांक 1 से 106 तक एजेंसी वार सूची संलग्न कर आवश्यक कार्य के लिए भेजी जा रही है। 2 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि भुगतान को लेकर पत्र लिखा गया। समग्र शिक्षा के सहायक अभियंता द्वारा उप प्रबंधक तकनीकी पूर्वी चंपारण को जो पत्र भेजा गया उसे उसी दिन यानी 17 मई को यहाँ रिसीव बताया जाता है और कहा जा रहा है कि देखिए, जिस पत्रांक 2261 के समग्र शिक्षा मोतिहारी के सहायक अभियंता ने राशि भुगतान को लेकर चिट्ठी लिखी, उस पत्रांक से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पूर्वी चंपारण ने एक दिन पहले यानी 16 मई को ही जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा था। पत्रांक 2261 से DPO ने 16 मई को ही लिखा था पत्र और कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने पत्रांक 2261 द्वारा 16 मई को सभी प्रधानाध्यापक संकुल संसाधन केंद्र पूर्वी चंपारण को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मसाल 2024 के तहत संकुल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन से संबंधित बैठक में भाग लेना है। समग्र शिक्षा पूर्वी चंपारण के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने 21 मई को बताया था कि कार्यालय का फर्जी पत्रांक दिनांक से असैनिक योजनाओं के लिए राशि भुगतान को लेकर पत्र भेजने की जानकारी मिली है। पूरे मामले की जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल कि ये करोड़ों की हेरा फेरी आखिर क्यों, और ये मेहजबानगी है शिक्षा विभाग में। जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ का खेल हो रहा है शिक्षा विभाग में। और सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, बिहार के कई ऐसे विभाग हैं। देखिए, विपक्ष ने भी बड़ा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगाया है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और कागजी खेल कर हजारों हजार करोड़ तक की बात सामने आ रही है। हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं जांच होगी तो फिर सच्चाई खुलेगी, और सच्चाई खुलेगी तो फिर क्या कुछ होगा ये समझ सकते हैं। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इस पूरे खेल में अब जांच की बात सामने आ रही है। अधिकारियों के बीच हड़कंप है, सफेद पोस्ट के भी नाम आने बाकी हैं और देखना दिलचस्प होगा कि जो विपक्ष का आरोप है, तेजस्वी यादव ने लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया है और अब देखिए कि एक के बाद एक जो है परतें खुल रही हैं, कलियां खुल रही है और देखिए इसमें कौन कौन लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। उम्मीद इसी बात की होगी कि तमाम जो अधिकारी हैं या जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे से इस तरह की खबरें ना निकलकर सामने आए और आगे से कोई भी इस तरह की जुगत ना करे। क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था शुरू से जो है लचर बढ़ रहा है और कोशिश देखिए लोगों की हो रही है, सरकार की हो रही है कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़े, शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, ताकि बच्चे जो है वो बेहतर कर सके, बच्चों का भविष्य बेहतर हो। और देखिए जाहिर तौर पर अगर शिक्षा व्यवस्था ही अच्छी नहीं होगी तो आप तमाम जो आपके दावे हैं वो खोखले साबित हो जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा इस सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।